हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई गाइड। आज हम क्लास 7 का चैप्टर पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर टॉपिक करेंगे ट्रांसवर्सल्स, विच इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो आप कुछ ना कुछ मिस जरूर कर जाओगे। और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। और यहाँ पे हम टॉपिक करेंगे ट्रांसवर्सल। पहले तो हम ये जानेंगे कि ट्रांसवर्सल क्या होती है। तो हमें यहाँ पे दो लाइंस दी हुई हैं। ये पैरेलल लाइंस होती हैं, एल एंड एम। ये पैरेलल लाइंस हैं। और टी, दिस टी इज अ ट्रांसवर्सल। ये एक ऐसी लाइन है जो दोनों लाइंस को कट करते हुए जाती है। तो ये होती है ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे ये दोनों लाइंस एल और एम पैरेलल है, दिस इज द कंडीशन। अगर ये पैरेलल नहीं होंगी तो हम यहाँ पे जितने भी एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे वो वैलिड नहीं होंगे। तो ये कंडीशंस जो भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ तभी वैलिड होंगी जब यहाँ पे एल और एम लाइंस पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास चार, एक, दो, तीन, चार एंगल यहां बनते हैं और चार एंगल इस लाइन पे बनेंगे। तो यहाँ पे टोटल 8 एंगल बनते हैं। एल और एम के बीच का जो पोर्शन है हम उसको बोलते हैं इंटीरियर। ये बुक में कहीं नहीं है पर मैं आपको एक इजी वे बता रही हूँ कि ये हम एंगल्स कैसे मेमोराइज करते हैं। और जो ये लाइन के ऊपर है ये एक्सटीरियर है, और ये भी लाइन के बाहर का पोर्शन है, ये भी एक्सटीरियर है। तो ये दोनों जो एक्सटीरियर और इंटीरियर पार्ट है इसी से हमें एंगल्स पता लगेंगे और इनके अंदर हम एक रिलेशन बनाएंगे एंगल्स के बीच में। तो हमारे पास चार इंटीरियर एंगल्स आते हैं, 3, 4, 5, 6। तो ये जो चार है ये मैं शेड कर रही हूँ, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे ABCD भी लिखा हो सकता है, कोई नंबर भी लिखा हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट लिखा हो सकता है। पर अब आपको ये जानना है कि ये जो अंदर है ये इंटीरियर एंगल्स है। और ऐसे ही चार हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं 1, 2, 7 एंड 8। तो आपको नंबर्स में याद नहीं करना, मैं आपको जो बताऊंगी आपको वो कॉन्सेप्ट याद करना है। कहीं आप नंबर ये शफल भी हो सकते हैं, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, नंबर्स नहीं याद रखने। सबसे पहला हमारे पास आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास जो है लाइन के, या तो ये लाइन का लेफ्ट है और ये लाइन का राइट है। ये ट्रांसवर्सल का लेफ्ट साइड है और ये ट्रांसवर्सल का राइट साइड है। तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं दोनों ही लेफ्ट पे होंगे। तो लेफ्ट पे हमारे पास 1, 4, 5 एंड 8, ये चार एंगल आ रहे हैं। तो यहाँ पे और एक और कंडीशन क्या देखनी है, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर 1 है और यहाँ एम में लाइन के ऊपर 5 है। तो एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल होगा और 4 जो है 8 के इक्वल होगा। अब ऐसे ही राइट साइड पे आ जाओ, यहाँ पे 2 जो है लाइन के ऊपर है और नीचे वाले एम पे 6 ऊपर है। तो ये हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही 3 और 7 इक्वल होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट मतलब एक लाइन के लेफ्ट पे एक लाइन के राइट पे। इंटीरियर मतलब 3, 4, 5, 6, हमें इसमें से ही एंगल्स को बताना है इनमें क्या रिलेशन है। एक लेफ्ट पे एक राइट पे, एक लाइन के नीचे एक लाइन के ऊपर, तो ऑल्टरनेट मतलब उल्टा। तो 4 लाइन के नीचे है, 6 लाइन के ऊपर है, ये दोनों ऑल्टरनेट हो गए। 3 लाइन के नीचे है, 5 लाइन के ऊपर है, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब आता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स।
ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में सेम, अब हमारे पास 1 2 7 8 एक्सटीरियर है। ऑल्टरनेट मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन के नीचे, तो 1 और 7 इक्वल होगा और 2 और 8 इक्वल होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, देखो इंटीरियर वर्ड मतलब 3 4 5 6 एंड को मीन्स दे आर द पार्टनर्स। तो लेफ्ट साइड पे ही दोनों होंगे या दोनों राइट साइड पे होंगे। तो एंगल 4 ये इक्वल नहीं होते, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो इनका सम 180 डिग्री होगा। तो ये सारे एंगल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। और उसके अलावा 1 और 3 वर्टिकली ऑपोजिट, 2 और 4 वर्टिकली ऑपोजिट। मैं यहां लिख देती हूँ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ये सारे वर्टिकली ऑपोजिट है। ये हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी वीडियो में अपलोडेड है। जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखो जब टी और एल इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आएंगे, और यहाँ पे लीनियर पेयर भी आएगा। 1 और 2 देखो यहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, 2 और 3 लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, 4 और 3 लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, 1 और 4 लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे 4 लीनियर पेयर है, ऐसे ही 4 लीनियर पेयर यहाँ पे आएंगे। तो इन रिलेशन से आप कोई भी, हमें सिर्फ एक एंगल दिया हो 8 में से, हम सारे के सारे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको समझ सकते हो। इसको बार बार देखना। अगर ये रिलेशंस आपके टिप्स पे नहीं हुए तो आप ये क्वेश्चंस को गलत ही करते जाओगे बार बार। ऑल्टरनेट को कॉरेस्पॉन्डिंग बोलोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग को ऑल्टरनेट इंटीरियर बोलोगे, तो डिफरेंट डिफरेंट बच्चे आंसर्स देंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। तो लर्न बाय हार्ट, रट लो इसको, और ये क्लास 10 तक आपका काम आएगा। नेक्स्ट इज, यहाँ पे ये सब थ्योरी के अंदर आपको समझाए गए हैं कि एंगल्स कैसे कैसे निकालते हैं हम, वो मैंने आपको समझा दिया है। और अब हम आते हैं यहाँ पे अपने एग्जाम्पल्स पे, एग्जाम्पल नंबर 1 पे, विच ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्लास के अंदर टीचर्स आपको कभी नहीं कराएंगी, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पे देखो ये फिगर दी हुई है, एल और एम पैरेलल हैं। मैं यहाँ पे फिगर बड़ा बना देती हूँ। और जो मैंने ऊपर आपको जितनी भी कंडीशंस बताई हैं, ये तभी वैलिड होंगी जब लाइंस पैरेलल होती हैं। व्हेन लाइंस आर पैरेलल, आप ये लिख लो चाहे, तो ऑल द अबव कंडीशंस, ऑल अबव कंडीशंस आर ट्रू। और अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो वाइस वर्सा चलते हैं हम इसमें, मतलब उल्टा। हम लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, दोनों ही कंडीशंस बिल्कुल ठीक है। तो नाउ इज एल, यहाँ पे एक लाइन एल है, ये एम है। जब एरोज हमारे इन बिटवीन बने हुए होते हैं तो इसका मतलब हमारी ये दोनों लाइंस हमें पैरेलल दी हुई हैं। तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंड को इंटीरियर का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। लेकिन वर्टिकली ऑपोजिट और लीनियर के लिए जरूरी नहीं है कि लाइंस पैरेलल हो, वो हम इंटरसेक्टिंग लाइंस पे भी लगाते हैं। तो आई थिंक आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज अप्लाई करनी है और क्या नहीं करनी। मैं आपको ये लिखवा भी दूंगी कि हम कौन सी चीज कब अप्लाई करते हैं। एंगल 6 यहाँ पे हमें 135 डिग्री दिया हुआ है। तो 135 में देखो, यहां से आप 3 निकाल सकते हो, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स है। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आपको रीजन मेंशन करना है को इंटीरियर एंगल, सिर्फ इतना ही लिखना है। तो 6 है हमारे पास 135, शफलिंग करो, प्लस का साइन माइनस में चेंज होगा, तो एंगल 3 आ जाएगा 180 माइनस 135 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारे पास एंगल 3 आ गया 45 डिग्री। अब देखो 1 और 3 क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट।
तो ये 45 हो जाएंगे। अब 6 और 8 क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट, 135 डिग्री हो जाएगा ये। और यहाँ पे देखो 6 लाइन के नीचे है, ऊपर इसी लेफ्ट में ही देखो 2 लाइन के ऊपर है। सॉरी, ये लाइन 6 लाइन के ऊपर है और 2 भी लाइन के ऊपर है, तो ये दोनों क्या उनसे एंगल्स हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, 135 डिग्री बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो रीजन देखो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। फिर 2 और 4 क्या हो गया? ये वर्टिकली ऑपोजिट हो गया। अब 4 देखो, 4 और 8, 8 हमारे पास आ चुका है, अब 7 रह गया है। तो 5 एंड 7, 1 देखो, 1 हमने निकाला था एज 1 और 5 क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू 45 डिग्री, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और 5 और 7 क्या है वर्टिकली ऑपोजिट। तो हम ये जो एंगल्स निकालते हैं, देखो इसके अंदर हमारे पास 4 जो एंगल है वो 135 डिग्री आए हैं और 4 45 डिग्री आए हैं। तो इसके जो हमारा सम 180 है, उन चारों के अलावा, दोनों एंगल्स के अलावा और कोई आंसर नहीं आएगा। तो ये आप क्लैरिफाई कर सकते हो कि आप आंसर कोई और निकाल दो। तो देखो हमने सारे रिलेशंस लगाए, हमने वर्टिकली ऑपोजिट लगाया, हमने लीनियर पेयर लगाया, हमने को इंटीरियर लगाया। तो हमने कैसे सारे के सारे एंगल्स निकाले। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर है एग्जाम्पल। और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल टी। यहाँ पे लाइंस एल और एम इंटरसेक्ट कर रही है। देखो यहाँ पे कोई एरोज नहीं दिए हुए हमें एल और एम पे, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि पैरेलल हो। और वैसे भी देखो यहाँ पे जब मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ और इसको एक्सटेंड करती हूँ, तो ये दोनों जाके मीट कर रही है एक पॉइंट पे। तो एल और एम तो पैरेलल है ही नहीं ना, फिगर से ही पैरेलल नहीं है। तो ये बोल रहा है इफ एंगल ए इज 120 डिग्री, एंगल ए यहाँ पे 120 डिग्री है एंड एफ इज 70 डिग्री। तो वो पूछ रहा है क्या एल और एम पैरेलल होंगे। तो हमें कोई भी एक रिलेशन, या तो ऑल्टरनेट इंटीरियर, एक्सटीरियर, कॉरेस्पॉन्डिंग या को इंटीरियर, हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो कैसे प्रूव कर सकते हो। एच जो है, मैं यहीं पे बता रही हूँ, एच इसका वर्टिकली ऑपोजिट है। और यहाँ पे इसका हम लीनियर पेयर निकाल सकते हैं ई। ई और एच ये हमारा लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो 110 आएगा। तो अब ये देखो ए और ई, ए एंड ई आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नो, दे आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पे एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल ई, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं हमारे। देयरफॉर एल इज नॉट पैरेलल टू एम। तो समझ में आया कि हम कैसे एग्जाम्पल्स करते हैं। और ये जितने भी हमें क्वेश्चन में वेरिएशंस दिए हुए, इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है, लाइंस एल एंड पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे एल और एम हमें पैरेलल दी हुई है, तो हम अपने सारे कॉन्सेप्ट्स लगा सकते हैं। एंगल 3 यहाँ पे 50 डिग्री है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल 6। तो यहाँ पे देखो 3 और 6 ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, 3 and 6। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये को इंटीरियर है। तो यहाँ पे ये 50 है, तो एंगल 6 शफलिंग करके निकाल लो आप। यहाँ पे लिख दो को इंटीरियर, रीजन जरूर लिखना। एंगल 6 क्या आ जाएगा, प्लस का साइन विल चेंज टू माइनस, तो 180 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्वेश्चन डन। ये सब एक मिनट भी नहीं लेगा ये क्वेश्चन। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं तो दीज आर हार्डली फॉर ऑफ अ 1 मिनट क्वेश्चन। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी और सी डी पैरेलल है। अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करती हूँ लाइन को, तो ए सी मेरा ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। तो ये जो एंगल है विल बी इक्वल टू दिस एंगल 65। ठीक है। और मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल निकाल सकती हूँ। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आई कैन फाइंड आउट, इसको आप एंगल 1 ले लो,
तो एंगल 1 प्लस 65 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस ये आ जाएगा 125 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल 1 आ जाएगा 180 माइनस 125 विच इज इक्वल टू 55 डिग्री आ जाएगा। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगेन ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। ऐसे ही ये आप शफलिंग करके उससे निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये भी 60 आएगा। मैंने देखो क्वेश्चन रीड नहीं किया, मैंने सारे एंगल्स निकाल दिए। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एंगल सी ए बी। सी ए बी ये हमने निकाल दिया, दिस इज 55 डिग्री। ए बी सी, ए बी सी इज 60 डिग्री, ये आ गया। बी सी डी, बी सी एंड डी, दिस कंप्लीट एंगल। तो आप इन दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डू द क्वेश्चन। तो देखो कितना लंबा थ्योरी पार्ट लिखा हुआ है एंड हाउ वी हैव डन इट। हमने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, एंगल्स निकाल दिए। अब ये क्वेश्चंस आते हैं, फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल्स मार्क्ड बिलो। ये थोड़ा इजी पैटर्न स्टार्ट हो रहा है और आगे आगे डिफिकल्टी लेवल स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो 48 और ए ये लाइंस के अंदर है, इंटीरियर है। एक लेफ्ट राइट पे है, एक लेफ्ट पे है, एक लाइन के नीचे एक ऊपर है। तो ये ए कितना हो जाएगा हमारा 48 डिग्री। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो सिर्फ इतना ही काम करना है। ऐसे ही बी देखो, बी क्या होगा हमारा 52 डिग्री बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर में है ये। ऐसे ही देखो यहाँ पे सी जो है 81 के बराबर होगा। क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक तरीका और है निकालने का, सी और 99 क्या है, वो इंटीरियर। तो यहाँ पे अगर कोई भी कॉन्सेप्ट लगाओ तो आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट डी में देखो, डी क्या होगा, डी वाला और 99 ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। खत्म। अब यहाँ पे देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये एरो का मतलब है ये दोनों लाइंस पैरेलल है। और यहाँ पे हमें दो ट्रांसवर्सल दी हुई है, एक ये वाली है पी ले लो, एक ये वाली है इसको टी ले लो। तो हमारा रिलेशन यहाँ पे आएगा, इसमें नहीं आएगा। इनसे कोई मतलब नहीं है हमें। हमें इन चार आठों एंगल्स का रिलेशन देखना है। तो ई जो है 69 डिग्री होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ आ रहा है आपको? तो हमें देखना है, हमारी पास दो ट्रांसवर्सल कंफ्यूजन के लिए दी हुई है। ये वाला जो रिलेशन है 97 और 83 का, वो यहाँ पे होगा, इससे होगा, इससे। तो इन दोनों का रिलेशन है, इन दोनों का रिलेशन है। नेक्स्ट एफ देखो, एफ और 132 एक ही साइड पे है और इंटीरियर है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा एफ प्लस 132 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय को इंटीरियर एंगल्स है ये। तो इसको आप माइनस करके निकालो तो एफ आ जाएगा 180 माइनस 132। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लो तो ये आ गया 48 डिग्री। तो देखो मैंने रीजन भी लिखा है, रीजन लिखना जरूरी है, रीजन नहीं लिखोगे तो यू विल लूज द मार्क्स। एमसीक्यू में आए तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। अब देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये लाइन के ऊपर है और इधर भी लाइन के ऊपर 122 है। तो जी 122 के बराबर होगा, ये हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे देखो दो लाइंस, ये दो एरोज बने तो ये दोनों लाइंस पैरेलल और ये हमारी ट्रांसवर्सल है। तो हमारा रिलेशन यहाँ और यहाँ आएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है हमें। तो ये हमारा हो जाएगा 75 डिग्री। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी तक तो आई होप आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे देखो ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल है, इसको एक्सटेंड कर लो ऐसे। और ये हमारा ट्रांसवर्सल है। तो हमारा, अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जब भी हम फिगर बनाते हैं ट्रांसवर्सल, तो हमारा जो एंगल होता है ट्रांसवर्सल से लाइन पे टच करता है, ट्रांसवर्सल से लाइन पे टच करता है। तो यहाँ पे देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल आई निकालना है और इधर ट्रांसवर्सल से लाइन पे 54। तो आई हमारा 54 डिग्री आएगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमारा एंगल हमेशा ट्रांसवर्सल से लाइन पे टच करेगा। अगर ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो हमें तीन लाइंस पैरेलल दी हुई हैं। तो हमारे पास एक, दो, और इन सब में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। ये तीनों लाइंस पैरेलल है। तो यहाँ पे आप देखो, ये हमें निकालना है जे। तो जे में और ऊपर आ जाओ यहाँ पे, ये जो एंगल है जे हमारा 97, हमारे पास इसमें, इसमें और इसमें भी रिलेशन होगा। जरूरी नहीं है कि इसी में ही हो। तो दो ट्रांसवर्सल है तो हमें दोनों ट्रांसवर्सल पे पहले चेक करना है कि हमारा रिलेशन किधर आएगा। तो एक ट्रांसवर्सल है हमारी टी, और मैं उसको मार्क कर देती हूँ। ये ट्रांसवर्स को टी ले लेते हैं, पी, तो हमारा रिलेशन पी में है। तो ये लाइन के नीचे है और ये इधर, तो ये एक लाइन के लेफ्ट राइट, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो जे 97 डिग्री होगा। तो देखो जे का रिलेशन ना 124 के साथ है ना 27। तो हमें हमेशा देखना है किसके साथ रिलेशन बिठाना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2। अब थोड़ा सा पैटर्न डिफिकल्ट हो गया, अब डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, हमें एक से दूसरे में स्विच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी देखो हमें दो ट्रांसवर्सल दी हुई है और दो पैरेलल लाइंस है। एक ट्रांसवर्सल है ये, एक ट्रांसवर्सल है ये। तो हमारा रिलेशन यहाँ और यहाँ आएगा, इस 100 से कोई मतलब नहीं है हमें। तो ये 42 है, तो ये भी 42 होगा। इसको एंगल 1 ले लो। एंगल 1 इज इक्वल टू 42 डिग्री बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ए और 1 क्या है, लीनियर पेयर। एंगल ए प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर। तो एंगल 1 हमारे पास दिया हुआ है 42, वैल्यू डाल दो, प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए आ जाएगा 180 माइनस 42, माइनस करो इसको, दिस इज 138 डिग्री। ठीक है। अब नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखो ये जो लाइंस है इसका मतलब ये एल और एम भी पैरेलल है, और ये इसका मतलब है पी और क्यू भी पैरेलल है। जब इस तरह की फिगर होती है तो उसके अंदर हमारे पास ऐसे क्रॉस में भी रिलेशन आता है, पर हम जंप नहीं करेंगे क्रॉस में। पहले हम यहां से नीचे आएंगे, फिर नीचे से हम लेफ्ट पे जाएंगे। हमारे पास डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। तो मैं इसकी फिगर बना देती हूँ। ये 62 है और हमें ये निकालना है। तो पहले तो देखो हम यहां से यहां जा सकते हैं, ये भी हमारे पास 62 डिग्री होगा, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर हम इसको मार्क करेंगे एंगल 1, और ये हमारा लीनियर पेयर से आएगा। एंगल 1 जो है, एंगल 1 प्लस 62 इज 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो यहां से हमारे पास एंगल 1 आएगा 180 माइनस 62, विच इज इक्वल टू 118 डिग्री। तो ये 118 आ गया। अब ए कितना होगा, ए और ये वाला जो एंगल है, देखो इसको शेड करके देखो, ये दोनों क्या है, एंगल ए जो है 118 डिग्री आएगा, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आ जाएंगे। समझ में आया। तो हमें जंप नहीं करना, ऐसे क्रॉस में जंप नहीं करना, हम पहले यहां से नीचे जाएंगे फिर नीचे से लेफ्ट जाएंगे। हम एल शेप लेंगे, हम ये ले सकते हैं जब हमारे पास दोनों लाइंस पैरेलल हो, चार लाइंस पैरेलल हो। तो चार लाइंस पैरेलल, एक दो तीन चार ऐसे नहीं है, ये दो पैरेलल है और ये दो पैरेलल है, तो स्क्वायर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन लाइंस पैरेलल है और हमें दो ट्रांसवर्सल दी हुई है। एक ट्रांसवर्सल ये है, एक ये है। तो जब भी लाइंस कट कर रही होंगी तो हमेशा ट्रांसवर्सल चेक करो। तो यहाँ पे जब हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है तो हमारे पास ये एक एंगल है और ये एंगल है। मैं इसमें यहाँ पे देखो एंगल ही कट हुआ है। मैं इसको दोबारा इरेज करके आपको दिखाती हूँ। ये 35 ये वाला है, और इसको जो रिमेनिंग एंगल है इसको हम 1 मानेंगे। तो एंगल 1 प्लस 35 इज इक्वल टू एंगल ए।
क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, ये वाले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हमारे पास ये वाली हम ट्रांसवर्सल भूल जाएंगे, अब हम क्रॉस ट्रांसवर्सल पे आते हैं। मैं यहाँ पे फिगर बना के दिखाती हूँ, 1 2 3, और ये हमारे पास फिगर है, दिस इज 110 एंड दिस इज 35। तो ये ट्रांसवर्सल है। तो ये देखो बच्चे, ये होगा 110 वर्टिकली ऑपोजिट, इसको एंगल 1 मार्क कर लो, यहाँ पे 2 मार्क कर लो, ये नीचे वाला शेडेड, इसको 2 मार्क कर लो। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 110 वर्टिकली ऑपोजिट। और यहाँ पे देखो 2 और 35, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या फॉर्म कर रहा है? लीनियर पेयर, को इंटीरियर। जस्ट अ सेकेंड, Recording in progress. लेट्स कंटिन्यू। आई एम सॉरी, यहाँ पे ये जो एंगल हमें 35 दिया हुआ है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, इससे कंफ्यूजन हो रहा है। लेट मी, ये 35 ये वाला है। तो यहाँ पे देखो 2 और ये वाला जो एंगल है, मैं इस फिगर को दोबारा बना के दिखा रही हूँ। 1 2 3, और ये क्रॉस लाइन है हमारे पास, ये 110 है, और इधर 35 है हमारे पास, जो ये क्रॉस पे आ रहा है, ये वाला 35, दिस वन। ठीक है। और हमारे पास ये 110 आया था, और ये वाला जो एंगल है, ये हमारे पास आएगा एंगल, इसको आप 2 मार्क कर लो, एंगल 2 प्लस 110, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ये कौन से एंगल से? को इंटीरियर एंगल्स। तो हमारे पास एंगल 2 जो आ जाएगा वो 70 डिग्री आएगा, शफलिंग करके जब निकालोगे तो 70 डिग्री आएगा। और मैंने यहाँ पे आपको ऊपर बताया था कि ये वाला जो एंगल और ये वाला एंगल है, एंगल ए, ये हमारा हो जाएगा एंगल 1 प्लस 35 डिग्री। सॉरी, यहाँ पे 2 है, ये 2 मार्क किया है, तो ये आ जाएगा 70 + 35 विच इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास ये एंगल आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ये हमारे पास आया है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज द लास्ट आई विल डिस्कस। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये वाला जो है, इसके बराबर होगा एंगल 1, और यहाँ पे 67 + एंगल 1, और ये सिंबल जो है 90 का है। ये तीनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। तो यहां से आप एंगल को निकालो, कितना आएगा? एंगल 1 हमारे पास आ जाएगा 180 - 157 विच इज इक्वल टू 23 डिग्री। तो ये हमारे पास 23 डिग्रीज आ जाएगा। हमें 67 से कोई लेना देना नहीं है, और 90 से डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास आ रहा है, लेकिन उसके अलावा हमें लीनियर पेयर लगाना पड़ेगा। तो यहां तक हमारे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, बहुत इजी वे में, किस चीज का ध्यान रखना है इसको बताते हुए। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।